इस लेक्चर में हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन से पहले हम लोग जानेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। ऑक्सीडेशन नंबर, या इसी को हम लोग कह सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। स्टार्ट कहाँ से करते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब होता क्या है समझना है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के मदद से समझाते हैं। जैसे मान लिया H2O मॉलिक्यूल्स लिए। अब इस H2O मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हुआ है। अब ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, तो कोई भी एटम जिस जिस नंबर से जुड़ा हुआ है, इस उस नंबर यदि उस एटम को उससे हटा दे, तो हटाने के बाद सारे एटम्स को हटाने के बाद इस पर जो चार्ज डेवलप होगा उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे यहाँ पर देखा जाए, ऑक्सीजन एटम 2 हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हुआ है। यदि इस हाइड्रोजन एटम को इससे हम लोग रिप्लेस कर दे, हटा दे, अब देखना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, जिस कारण से इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली यदि इस हाइड्रोजन एटम को यहाँ से अलग करें, यहाँ पर प्लस चार्ज 1 चार्ज और यहाँ पर माइनस चार्ज हो जाएगा, दैट विल बी -2। तो यहाँ पर हम लोग बात करें ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट विल बी -2। तो ऑक्सीडेशन नंबर हुआ कि जिस जिस एटम से जुड़ा हुआ है उस सभी को रिप्लेस कर दे, तो रिप्लेस करने के बाद उस एटम पर जो चार्ज डेवलप होगा वह उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं PCl3 का। अब यहाँ पर PCl3 देखे तो फॉस्फोरस एटम 3 क्लोरीन एटम से जुड़ा हुआ है। फॉस्फोरस एटम 3 क्लोरीन एटम से जुड़ा हुआ है। अब फॉस्फोरस और क्लोरीन, इसमें यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करें तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है फॉस्फोरस के कंपैरिजन में, इसलिए क्लोरीन पर -1 चार्ज और फॉस्फोरस पर इसके कारण क्या हो जाएगा, +1 चार्ज। इस क्लोरीन को हटाए तो इसके कारण -1 चार्ज और यहाँ पर +1 चार्ज। सिमिलरली इस क्लोरीन को रिप्लेस करिए तो यहाँ पर -1 चार्ज, यहाँ पर +1 चार्ज, तो दैट विल बी इक्वल टू +3। तो यहाँ पर फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस, दैट इज विल बी इक्वल टू +3। तो यह आता ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब जितने भी एटम्स जुड़े हुए हैं सारे एटम को यदि उस एटम से हटा दे तो उसके बाद जो चार्ज डेवलप होता है दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर। अब एक बात ध्यान देना है कि यह ऑक्सीडेशन नंबर रियल भी हो सकता है और हाइपोथेटिकल भी हो सकता है। रियल चार्ज या हाइपोथेटिकल चार्ज या इमेजिनरी चार्ज जो डेवलप हो कब, जब सभी एटम्स को हटा दे उससे जुड़े हुए, तो उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। लिख सकते हैं व्हेन ऑल द एटम्स अटैच्ड विथ एन एटम आर removed, then the real or imaginary charge developed on that atom is called ऑक्सीडेशन स्टेट, या उसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट बोलेंगे या ऑक्सीडेशन नंबर। अब यह कैसे जाने कि यहाँ पर कितने किस एटम के रिमूव होने से कितने चार्ज आएंगे, प्लस आएंगे माइनस आएंगे। तो एक बात ध्यान देना है, तो नोट करके क्या लिखना है तुम्हारा, यदि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को रिप्लेस करते हैं तो उसके कारण प्लस पॉजिटिव चार्ज होगा, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को यदि रिप्लेस करते हैं तो उसके कारण माइनस चार्ज होगा। मतलब जिस एटम से रिप्लेस कर रहे हैं यदि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि ज्यादा आ जाती है तो उसके कारण नेगेटिव चार्ज, और कम आती है तो पॉजिटिव चार्ज।
यदि सिंगल बॉन्ड को यदि हम लोग अलग करें दैट विल बी -1 और +1 चार्ज, और डबल बॉन्ड को रिप्लेस करें दैट विल बी द -2 और +2 चार्ज। तो कह सकते हो when more electronegative atoms are removed, then the atom will have positive charge. But when less electronegative atoms are removed, then there will be negative charge. यदि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हटा रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हटा रहे तो पॉजिटिव चार्ज। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल लिए यहाँ पर एच एफ में देखते हैं यहाँ पर फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो रिप्लेस करेंगे तो इस पर -1 चार्ज आ जाएगा और इस पर +1 चार्ज हो जाएगा, ये ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। यदि हम लोग यहाँ पर देखिए, जैसे ले लेते हैं PH3 एंड सेकेंड लेते हैं PCl3। अब PH3 की बात करें तो PH3 में 3 हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हुआ है, जबकि PCl3 की बात देखें तो फॉस्फोरस 3 क्लोरीन एटम से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर फॉस्फोरस और हाइड्रोजन में से फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा है, इसलिए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, +1, और इसके कारण इस पर कौन सा चार्ज, -1। यहीं पर देखो तो इस पर +1, यहाँ पर -1, यहाँ पर आ जाएगा +1, यहाँ पर -1, तो ओवरऑल क्या हो गया, -3 चार्ज हो गया एटम्स पर। यहाँ पर एटम से क्या हो गया, -3 चार्ज हो गया। इस तरह से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं, और ये ऑक्सीडेशन नंबर रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो भी हम लोग देखे हैं इस सब के केस में ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, इमेजिनरी ऑक्सीडेशन नंबर है, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमूव ऑल द एटम्स attached with the central atoms or the atoms for which we are finding the oxidation number. अब नेक्स्ट हम लोग लेते हैं जैसे सोडियम सल्फेट ले लेते हैं Na2SO4। अब इसके केस में देखिए तो इसको यदि हम लोग सेपरेट करते हैं तो सेपरेट किए तो 2Na+ आ जाएगा, और यहाँ पर SO4 2-। अब यहाँ पर सोडियम पर कितने चार्ज आ गया, +1, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट दैट विल बी +1। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं ये क्या है, रियल चार्ज है, बिकॉज इट इज पॉसिबल टू हैव Na+ आयंस, बट इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव P3- आयंस इन केस ऑफ PH3। अब यहाँ पर देखो इसको रिमूव किया तो -1, यहाँ पर क्या आ जाएगा, +1, -1, इसके कारण +1, -1, इसके कारण +1, दैट विल बी इक्वल टू +3। अब अभी जितने भी हम लोग एनालिसिस किए हैं उसमें देखते हैं कि -1 +1 चार्ज। अब यदि एटम्स यदि बॉन्डेड है, यदि सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के कारण चार्ज 1 आता है, लेकिन यदि डबल बॉन्ड है उसके कारण चार्ज 2 आएगा। तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो दैट विल बी लाइक दिस, इस तरह का स्ट्रक्चर है। अब कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ा है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो जब ये ऑक्सीजन रिमूव करेंगे तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हटता है, +1 या -1 आएगा, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड हटाएंगे तो यहाँ पर -2 चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर +2 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर -2 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, +2, दैट विल इक्वल टू +4। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन का कितना हो गया, +4 हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं POCl3 का। POCl3, तो POCl3 के केस में
फॉस्फोरस यहाँ पर इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और 3 क्लोरीन एटम से जुड़ा हुआ है। अब फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव फॉस्फोरस के कंपैरिजन में ज्यादा, तो यहाँ पर चार्ज कितना, -2। इस पर कितना आ जाएगा, +2। यहाँ क्लोरीन है, इसके कारण यहाँ पर चार्ज कितना हो जाएगा, +1, और इस पर -1। यहाँ पे इसको देखिए तो यहाँ पर -1, तो यहाँ पे इसके कारण कितना, +1। यहाँ -1, तो इसके कारण यहाँ पर कितना हो जाएगा, +1। दैट विल इक्वल टू +5। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर सभी एटम को रिमूव करके। तो अब यहाँ पर हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो किसी भी एटम का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर देते हैं, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +8 हो सकता है, और 8 से ज्यादा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होगा। और यदि किसी पार्टिकुलर एलिमेंट्स की हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं तो वह उसके वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके बराबर हो सकते हैं। जैसे सल्फर के वैलेंस सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकता है 6, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर विल बी +6। +6 से ज्यादा नहीं होगा। उसी तरह से यदि हम लोग फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस के केस में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है, कितना मैक्सिमम नंबर ऑक्सीडेशन होता है, +5, क्योंकि उसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, 5। तो लिख सकते हो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर maximum oxidation number of an element can be the total number of electrons in their valence shell। यदि हम लोग वैलेंस सेल में जितना इलेक्ट्रॉन्स होगा उसके बराबर हो सकता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सल्फर। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, यदि वैलेंस सेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो नियॉन 3s2 3p4 आ गया। अब ये इसका वैलेंस सेल में है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 6, तो यहाँ पर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर दैट विल बी +6 हो जाएगा। उसी तरह से फास्फोरस की देखिए, तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए तो नियॉन 3s2 3p3। अब यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 5। तो यहाँ पर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, +5 होगा। इस तरह से हम लोग मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग पता कर सकते हैं कि किसी भी एटम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। नेक्स्ट चलते हैं, मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन करते हैं उसका मेथड। मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन करने का मेथड, मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो पहला पॉइंट ध्यान देना है कि ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कैसे निकालते हैं। तो कुछ का ऑक्सीडेशन नंबर याद करना, किसका याद करना, जैसे मान लेते हैं अल्कली मेटल्स। तो अल्कली मेटल्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो हमेशा होगा
+1। अल्कली मेटल में कौन कौन आता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, दीज आर द अल्कली मेटल्स, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा? +1 होगा। या फिर कह सकते हो अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल में कौन कौन आता है? बेरिलियम नहीं आएगा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। इसके अलावा बेरिलियम, जिंक एंड कैडमियम, ये सभी का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2। ये सभी का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। थर्ड देखते हैं, एल्युमिनियम एंड स्कैंडियम, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +3। फ्लोरीन, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा होगा -1। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा होता है -1। नेक्स्ट चलते हैं, यदि हम लोग हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में दो फॉर्म होता है। एक होता है तुम्हारा हाइड्रोजन का, हो सकता है +1 ऑक्सीडेशन नंबर हो, और हो सकता है -1 ऑक्सीडेशन नंबर हो। तो जब हाइड्रोजन किसका हो? अटैच्ड हो विथ नॉन मेटल, तो जब हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ अटैच्ड होगा तो उसके केस में हम लोग यहाँ पर हाइड्रोजन का लेते हैं +1। जैसे NH3 में यहाँ पर हाइड्रोजन कितना लेंगे? +1। उसी तरह से H2O में यहाँ पर हाइड्रोजन का लेना होगा +1। PH3 में हाइड्रोजन का लेना होगा +1। तो जब हाइड्रोजन नॉन मेटल से जुड़ा हुआ होगा तो वहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर लेते हैं +1। लेकिन यही हाइड्रोजन जब तुम्हारा जुड़ा हुआ हो किससे? मेटल से। किससे जुड़ा होता है? मेटल से। तो जब हाइड्रोजन मेटल से जुड़ा हुआ होगा तो वहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा -1। जैसे एग्जांपल लेते हैं तुम्हारा सोडियम हाइड्राइड, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ किससे? सोडियम से, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? -1। उसी तरह से लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, यहाँ पर भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है मेटल से, तो -1। उसके बाद ये सभी आ गया। कैल्शियम हाइड्राइड, यहाँ पर भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, कैल्शियम, कैल्शियम इज द मेटल, सो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन दैट विल बी इक्वल टू -1। अब नेक्स्ट हम लोग बात करें ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है -2 हो। -2 किस में? ऑक्साइड्स में। ऑक्साइड में मतलब O2 ऑक्साइड के फॉर्म में यदि ऑक्सीजन है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2। इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है -1 किसमें? तो पेरोक्साइड में। पेरोक्साइड O2 पेरोक्साइड में यहाँ पर -1 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। थर्ड चलते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 हो सकता है। ये हो सकता है सुपर ऑक्साइड्स में, -1/2 होगा सुपर ऑक्साइड में, मतलब O2- के फॉर्म में सुपर ऑक्साइड। इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1/3 हो सकता है। ये होता है ओजोनाइड में। यहाँ पर O3- ओजोनाइड में इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1/3 हो सकता है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 भी हो सकता है, लेकिन +1 किस में होगा? O2F2, एक यही कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है कि +2 भी हो। +2 किस में आएगा? OF2 में। यहाँ पर O2F2 इसमें रहता है, और OF2 में यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +2। ऑक्सीजन 6 पॉइंट। अब एक बात और ध्यान रखना,
यदि कोई कोई भी स्पेसीज लेते हैं, कंपाउंड्स या आयंस लेते हैं, उसका जितने एटम्स से जुड़ा हुआ है, हर एक एटम का यदि हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट को ऐड कर दे, तो नेट जो तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, वह ऑक्सीडेशन नंबर टोटल जो आयंस है या स्पेसीज है, कंपाउंड्स है, उस पर जो टोटल चार्ज होंगे उसके बराबर होता है। लेते हैं, तो टोटल चार्ज ऑन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और ions are equal to the sum of oxidation number of all the atoms attached with it, इससे जो जुड़ा हुआ होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर हम लोग एग्जांपल क्या लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं सल्फेट, लिए SO4 2-। अब इसके केस में यहाँ पर सल्फर जुड़ा हुआ है और 4 ऑक्सीजन एटम जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस 4 into ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, that will be equal to -2, because the charge on sulfate ion is -2, and hence the total oxidation number will be equal to the sum of oxidation number will be equal to the charge on the atoms। यदि यह न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो जाए, जैसे H2SO4 ले लेते हैं, H2SO4 में देखा जाए तो 2 into ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस 4 into ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पर देखिए तो H2SO4 में यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है, और कोई भी चार्ज नहीं है, इस कारण से यहाँ पर टोटल ऑक्सीडेशन नंबर दैट विल बी इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट इसी तरह से हम लोग चलते हैं, K2Cr2O7 ले लें, तो यहाँ पर 2 into ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ chromium plus 7 into oxidation number of oxygen, that will be equal to 0, because the charge on potassium dichromate is 0, so your net oxidation number that will be 0। अब एक बात और ध्यान देना है, किसी भी यदि हम लोग इंडिविजुअल एटम की बात करें, तो इंडिविजुअल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है। इंडिविजुअल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है। तो फ्रैक्शन में क्या होता है, जब हम लोग एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर लेते हैं तो वो फ्रैक्शन में हो सकता है। तो कह सकते हो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ individual atoms cannot be in fraction, but average oxidation number may be fraction। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, तो Br3O8, यहाँ पर Br3O8। अब एक बात ध्यान दो कि यहाँ पर जब हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं इंडिविजुअल एटम का, फर्स्ट ऑल ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ इट्स लिस्ट डॉट स्ट्रक्चर्स। अब ब्रोमीन देखो कैसे ड्रॉ करना है, ध्यान समझना है। 3 ब्रोमीन एटम, तो 3 ब्रोमीन यहाँ डाल दिए। अब ऑक्सीजन एटम टोटल कितने हैं, 8 ऑक्सीजन एटम है, तो इसको सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सिमेट्रिक करें, यदि डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तो कैसे करेंगे,
तीन ऑक्सीजन एटम इसके साथ इस ब्रोमीन, तीन ऑक्सीजन एटम इस ब्रोमीन के साथ और दो ऑक्सीजन एटम यहाँ पर कर दिए। अब यहाँ डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब देखते हैं यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना, -2। इसके कारण इस पर कितना चार्ज आ जाएगा, +2, -2। इसके कारण यहाँ पर +2, -2। इसके कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, +2। तो ओवरऑल चार्ज कितना, +6। अब यहाँ पर देखते हैं इसमें। अच्छा, एक बात और ध्यान देना है, यदि सेम एटम से जुड़ा हुआ है, सेम एटम से जुड़े होने के कारण उस दूसरे एटम पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो नोट करके लिख लेते हैं, when any atom is attached with same atom, then there will not be any charge due to that atom। जैसे यहाँ पर देखते हैं, ब्रोमीन ब्रोमीन से जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम है, तो इसके कारण इस पर ब्रोमीन पर या इस ब्रोमीन पर कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा ब्रोमीन के कारण। अब इसकी बात करें तो ऑक्सीजन पर चार्ज कितना, -2 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। इस ऑक्सीजन पर देखो तो -2, इसके कारण ब्रोमीन पर +2, और दोनों साइड ब्रोमीन से जुड़ा हुआ है तो क्या हो गया, +4। सिमिलरली जैसे इस ब्रोमीन पर +6 ऑक्सीडेशन नंबर आया है, उसी तरह से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, +6। तो हम लोग बात करें जब एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर का, दैट विल बी इक्वल टू +6 +4 +6/2, दैट इज +14 और 6 और सॉरी 3 ब्रोमीन एटम है ना, तो डिवाइडेड बाय 3, 6 से 12, 4 16/3, तो ये आ जाएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर। इस तरह से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर का। तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर तो फ्रैक्शन में हो सकता है, लेकिन इंडिविजुअल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में नहीं होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे C3O2, इसका नाम है कार्बन सब ऑक्साइड। इसमें भी देखो, तो पहले तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, 3 कार्बन 3 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन। यदि सिमेट्रिकल ड्रॉ करना हो तो 2 ऑक्सीजन तो इसी तरह डालेंगे। तो यहाँ पर इसमें क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड। अब यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखो, ऑक्सीजन पर कितना चार्ज, -2, इसके कारण इस पर कितना आएगा, +2। कितना आ गया, +2, इससे तो जुड़ा हुआ है नहीं, इस पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +2। अब यहाँ पर देखिए दोनों साइड कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके प्लस चार्ज, लेकिन यहाँ पर -2, तो इसके कारण इस पर कितना, +2। तो यहाँ पर इंडिविजुअल एटम का तो ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया, लेकिन यदि हम लोग एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, दैट विल बी +2 +0 +2, दैट इज टोटल नंबर ऑफ एटम इज 3, तो 3 से डिवाइड कर दिए, तो दैट विल बी इक्वल टू +4/3। तो यहाँ पर +4/3 आया है, ये क्या आया, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर किसका, कार्बन का, किसमें, कार्बन सब ऑक्साइड में, कार्बन सब ऑक्साइड में। यहाँ तक निकल गया। अब नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं तुम्हारा। क्वेश्चन आता है, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एटम्स। जैसे दिया हुआ है
K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर, K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर। सेकेंड जैसे एग्जांपल लिए H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर। थर्ड लेते हैं KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर। तो एक एक करके निकालते हैं सारे का ऑक्सीडेशन नंबर। तो अब इसमें क्या है कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर पता नहीं है उसका ऑक्सीडेशन नंबर मान लिए X। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट में K2Cr2O7 में यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर मुझे मालूम नहीं है। तो अब देखो 2 into पोटेशियम क्या है, अल्कली मेटल्स, और अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेते हैं, +1। तो 2 into +1, अब +2, क्रोमियम का पता नहीं इसलिए X ले लिए, प्लस ऑक्सीजन का होता है -2 एंड टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 7। तो यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इस टोटल पर चार्ज कितना, 0 चार्ज है। तो यहाँ पे ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो ये आ गया +2 + 2x -14 दैट विल बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि 2x - 12 दैट इज इक्वल टू 0। x बराबर कितना हो जाएगा, 2x दैट विल बी इक्वल टू 12 एंड हियर x विल बी इक्वल टू +6। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +6। सेकेंड देखते हैं H2SO4 का। H2SO4 में देखा जाए तो यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेते हैं, +1। कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, तो +1 into 2। पता किसका करना है, सल्फर का। सल्फर को क्या मान लिए, X, प्लस ऑक्सीजन का होता है -2 into टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम दैट इज 4। तो into 4 कर देंगे, ये किसके बराबर, 0 के बराबर आ जाएगा। अब इसको यदि सॉल्व किए तो +2 + x -8 that will be equal to 0 and here x - 6 will be equal to 0। x बराबर क्या हो जाएगा, +6। ये ऑक्सीडेशन नंबर हो गया किसका, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर। अब थर्ड हम लोग चलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट का, KMnO4। तो KMnO4 में किसका निकालना, मैग्नीज का। तो जिससे निकालना उसे मान लिए x। तो पोटेशियम का कितना, +1 प्लस मैग्नीज का x प्लस -2 into 4 दैट विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर +1 + x -8 दैट विल बी इक्वल टू 0। x - 7 विल बी इक्वल टू 0 एंड x विल बी इक्वल टू +7। तो यहाँ पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +7 आ गया। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +7 आ गया है। अब एक और क्वेश्चंस लेते हैं। फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एटम्स। जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, SO4 2- में सल्फर का। दूसरा लेते हैं CrO, CrO4 2- में क्रोमियम का। तो अब देखो, अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना है कि जब हम लोग सॉल्व करें 1 नंबर में SO4, तो SO4 2- निकालना किसका, सल्फर का। जिसको निकालना उसे क्या माने, X प्लस ऑक्सीजन कितना, -2, टोटल कितना ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन दैट विल बी इक्वल टू -2। तो X -8 दैट विल बी इक्वल टू -2 एंड हियर X दैट विल बी इक्वल टू +6। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +6 हो गया। उसी तरह से CrO4 2- में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। जिसको निकालना उसे माने X प्लस -2 into 4 दैट विल इक्वल टू -2। तो X
-8 दैट इज इक्वल टू -2। एक्स बराबर कितना हो जाएगा? +6। तो यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? +6। अब थर्ड चलते हैं। फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एटम्स। कुछ अंडरलाइन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मतलब फर्स्ट जैसे CrO5, दूसरा लेते हैं H2S2O8। ये सभी। अब जैसे यहाँ पर क्रोमियम का निकालना है और यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं निकालने के लिए। तो यहाँ पर फर्स्ट चलते हैं CrO5 में क्रोमियम का निकालना है। इसे क्या मान लिए? X प्लस ऑक्सीजन का -2 इंटू CrO5 लेते हैं, CrO5। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना? +5, तो दैट विल बी इक्वल टू 10। और x बराबर कितना होता है? तो हो जाएगा +10 हो जाएगा। अच्छा, एक बात यहाँ पर ध्यान दो, क्रोमियम। तो क्रोमियम का यदि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालते हैं तो ये आता है 4s1 3d5। और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? 6। तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होना चाहिए? +6। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? +10। तो यह तुम्हारा सही नहीं है। तो मतलब यहाँ पर इस मेथड से जो ऑक्सीडेशन नंबर निकाले हैं दैट इज नॉट करेक्ट। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या मानते हैं कि यह एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर होनी, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +6 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है? +10 आता है। तो लेकिन किसी भी एलिमेंट का तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर, लेकिन यहाँ तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से एक्सीड कर गया। इसका मतलब यह वाला सही नहीं है। तो अब सही क्या है? तो सही निकालना है। तो यहाँ पर यह ऐसा है कि यह जो बढ़ गया ऑक्सीडेशन नंबर किसके कारण? पेरोक्साइड के कारण। तो यहाँ पर कह सकते हो the oxidation number of chromium obtained is +10, that is more than the maximum oxidation number of chromium, and so it is not true। और ये किस कारण से होता है? तो इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अब कह सकते हो द ऑक्सीडेशन नंबर is higher due to presence of peroxide linkage। किसके प्रेजेंस में कारण होता है? पेरोक्साइड लिंकेज। इसका मतलब यहाँ पर जो ऑक्सीजन का हर एक जगह हम लोग -2 चार्ज लेके चले थे, तो हर एक जगह -2 नहीं होगा। कहीं पर -2 लेना होगा ऑक्सीजन का और कहीं पर -1 लेना होगा। अब कहाँ पर -2 लेना है, कहाँ पर -1 लेना है, इसके लिए हमको पता करना होगा कि इसमें पेरोक्साइड लिंकेज की संख्या कितनी है। तो कितने ऐसे ऑक्सीजन एटम है जो पेरोक्साइड लिंकेज बना रहे हैं। यदि यह पता चल जाए कितने ऑक्सीजन एटम पेरोक्साइड लिंकेज बना रहे हैं, तो उस हिसाब से हम लोग उसके लिए -1 ऑक्सीडेशन नंबर रखेंगे और निकाल सकेंगे। जैसे अब यहाँ पर इसके लिए क्या पता करना होगा? पहले नंबर ऑफ पेरोक्साइड लिंकेज पर एटम। यहाँ पर किसके लेते हैं? पर एटम के लिए कितना पेरोक्साइड लिंकेज होगा। अब जैसे यहाँ पर देख दो, यहाँ पर इसके लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी ऑब्टेन्ड ऑक्सीडेशन नंबर माइनस
मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर और डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्टेन्ड ऑक्सीडेशन नंबर माइनस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर डिवाइडेड बाय 2। जैसे हम लोग क्रोमेट के केस में लेते हैं, किसमें, CrO5 में। इसमें देखिए तो इसका नंबर ऑफ पेरोक्साइड लिंकेज कितना हो जाएगा, तो ऑक्टेंट कितना हुआ था, +10, लेकिन मैक्सिमम कितना होता है, +6 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर आ जाएगा +4/2 दैट इज इक्वल टू 2। तो पेरोक्साइड लिंकेज कितना, 2। अब पेरोक्साइड लिंकेज में क्या होता है, तो यहाँ पर नंबर O2 2 ये क्या है, पेरोक्साइड लिंकेज, पेरोक्साइड। अब जब हम लोग Cr लेते हैं तो इसमें कितना पेरोक्साइड लिंकेज आया था, 2 पेरोक्साइड लिंकेज। तो यहाँ पर O2 के फॉर्म में कौन होगा, 2 ऐसा होगा, तो 2 होगा O2 के फॉर्म में। अब एक ऑक्सीजन बच गया तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन आ गया। तो नंबर ऑफ पेरोक्साइड लिंकेज कितना, 2, ये आ गया। तो ये इस तरह से नहीं, तो इसे क्या बोलेंगे, पेरोक्साइड लिंकेज। तो कितने ऑक्सीजन एटम है जो पेरोक्साइड में इन्वॉल्व हैं, तो टोटल 4 ऑक्सीजन एटम्स। तो अब यहाँ पर जब हमें निकालना होगा क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर, इसे मान लिए X। अब यहाँ पर 4 ऐसे ऑक्सीजन है जो पेरोक्साइड लिंकेज में इन्वॉल्व हैं, और पेरोक्साइड लिंकेज में जो इन्वॉल्व होगा तो उस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, -1, प्लस ऑक्सीजन का कितना ले लेंगे, -2, दैट विल बी इक्वल टू 0। अब देखो क्या कितना आ गया, x -4 -2 दैट इज इक्वल टू 0। x -6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, +6। तो अब यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +6 आ गया। नेक्स्ट उसी तरह से हम लोग लेते हैं H2S2O7, इस वाले फॉर्म H2S2O8 का। H2S2O8। अब यहाँ पर सल्फर लेना है, तो हाइड्रोजन कितना आया, +1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 2, +2x +8 × -2, ये कितने के बराबर, 0 के बराबर आ जाएगा। तो +2 + 2x -16 दैट विल इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 2x -14 दैट इज इक्वल टू 0, एंड हियर x विल बी इक्वल टू +7। और यहाँ पर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर कितना होता है, +6, लेकिन यहाँ कितना आया, +7, मतलब ये वाला सही नहीं है। तो जब सही नहीं है तो क्या निकालना होगा, पेरोक्साइड लिंकेज। तो नंबर ऑफ पेरोक्साइड लिंकेज की बात करें तो कितने आ जाएंगे, ध्यान देना है। यहाँ पर एटम, यदि हम लोग पर एटम की बात करें तो दैट विल बी इक्वल टू कितना आया था, +7 है कितना, -+6 मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2। तो दैट विल बी इक्वल टू 1/2, हाफ हो गया। ये एक एटम की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर सल्फर एटम का संख्या कितना है, 2। तो टोटल नंबर ऑफ पेरोक्साइड लिंकेज की बात करें, एक सल्फर पर आया हाफ, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पेरोक्साइड लिंकेज, तो यहाँ पर 2 सल्फर एटम, तो 2 × 1/2 दैट विल बी इक्वल टू 1। तो नंबर ऑफ पेरोक्साइड लिंकेज कितना आ गया, 1 आ गया। तो अब यहाँ पर H2S2O8, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, H2S2, एक पेरोक्साइड लिंकेज तो O2, और यहाँ पर बचा कितना ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, 6 लिखते हैं। अब जिसका निकालना है उसे क्या मान लिए, x मान लिए। तो +2 यहाँ पर आ गया, और +2x। अब इस 2 ऑक्सीजन के लिए कितना लेंगे, -1 × 2। अब ये ऑक्साइड के फॉर्म में है, तो -2 × 6 दैट विल बी इक्वल टू 0।
तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, +2 + 2x -2 -12 दैट विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आ गया 2x विल बी इक्वल टू +12 एंड हियर x विल बी इक्वल टू +6। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, +6 आ जाएगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन K3CrO8। अब K3CrO8 में यदि हम लोग देखिए तो यहाँ पर भी जब हम लोग क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो दैट विल बी द मोर देन द एक्सपेक्टेड, जितना एक्सपेक्ट करते थे उसके केस में। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंसेस आ जाता है। डिफरेंस क्या आता है, यहाँ पर पेरोक्साइड लिंकेज इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर इस तरह से आएगा और यहाँ पर 2 क्रोमियम होगा। अब K+ है तो यहाँ पर K+, यहाँ पर हो जाएगा K+, यहाँ पर K+। अब देखिए इस क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो यह क्रोमियम इससे जुड़ा है तो -2, इसके कारण क्या आ जाएगा, +2। इस ऑक्सीजन के कारण यहाँ पर -1, इसके कारण यहाँ पर क्या आ गया, +1। इस ऑक्सीजन के कारण -1 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, +1। उसी तरह से इस ऑक्सीजन के कारण -1 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, +1। अब टोटल को जोड़ दो तो कितना आ गया, +5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम दैट इज इक्वल टू +5। एक और चलते हैं तुम्हारा। फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एटम। अब किसमें चलते हैं, एक आता है CaOCl2, CaOCl2, और दूसरा हम लोग लेते हैं Ki3 में आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर, और इसमें किसका, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर। तो अब क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे लेते हैं। इसमें क्या होता है कि इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, तो C से Ca है, Ca2+ चार्ज, और यह किस तरह से होगा, OCl- इस फॉर्म में, और यहाँ पर Cl- इस फॉर्म में रहता है। अब यहाँ पर देखा जाए इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, -1। लेकिन अब यहाँ पर ऑक्सीजन और क्लोरीन में हम लोग देखें तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +1। तो इसके केस में कह सकते हो कि इसका कौन कौन होता है, -1। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -1 एंड +1, 2 ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है। उसी तरह से हम लोग यदि इसकी बात करें, तो इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये K+ और I3-, और यह I3- भी 2 फॉर्म है, किसमें, I- और I2 में। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1, जबकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो यहाँ पर आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या हो सकता है, -1 हो सकता है एक ऑक का आयोडीन का, जबकि बाकी का 2 का कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। तो यहाँ पर बात करें तो अब इसी में यदि हम लोग आयोडीन का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन दैट विल इक्वल टू -1/3। अब यहाँ पर एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन दैट विल इक्वल टू -1 + 1/2 दैट इज इक्वल टू 0। लेकिन इंडिविजुअल की बात करें तो एक क्लोरीन का होगा -1, जबकि दूसरे क्लोरीन का होगा +1। तो आज के लेक्चर में यही हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में। तो आज यहीं तक रहने देते हैं।